हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम लो क्लास चेंजिंग द माइंड ऑफ लर्निंग। फ्रेंड, आज एक करेंट का सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें हम डेली शाम को 7 बजे करेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश ने अलकायदा के खिलाफ सोमालिया में हवाई हमला किया है? यूएसए। यूएसए ने किया। यूएसए ने सोमालिया में हवाई हमला किया है। ये देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रदेश है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ही सोमालिया स्थित है और यहीं अमेरिका द्वारा हमला किया गया है। सोमालिया के राजधानी मोगादिशु है। ध्यान रखिएगा, मोगादिशु। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में कौन सा देश आरओसी नाम से प्रतिस्पर्धा कर रहा है? तो टोक्यो ओलंपिक में रूस है जो आरओसी नाम से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रूस के 335 खिलाड़ी दुनिया भर के एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। फिर भी अपने समकक्षों के विपरीत रूसियों को अपने देश के नाम ध्वज और गान का उपयोग करने की अनुमति नहीं है और आरओसी, जिसका अर्थ रूसी ओलंपिक समिति है, के तहत प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 2020 के पदक तालिका में उनके सभी पदक आरओसी नाम के आगे सूचीबद्ध है, एक ध्वज के साथ जो रूस के अधिकारी से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक रूप में दुनिया के शीर्ष खेल में शुमार रूस पर टोक्यो ओलंपिक में प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है उसे टोक्यो ओलंपिक 2020 ही नाम दिया गया है, लेकिन कोरोना काल के कारण 2021 में हो रहा है। किसने रजत पदक जीता और 2020 टोक्यो खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? जो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू पहले भारतीय हैं जिसने रजत पदक जीता और ओलंपिक में पहले भारतीय बने। ये भारोत्तोलन से संबंधित है। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई? तो ये 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। तो 23 जुलाई को भारत के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आजाद का जन्म 23 जुलाई 1900 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था। चंद्रशेखर, जो उस समय 15 वर्षीय छात्र थे, दिसंबर 1921 में एक असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर उन्होंने अपना नाम आजाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपने निवास को जेल बताया। 5 साल के विधानसभा के लिए मतदान कहाँ होगा? तो ये पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में 5 साल के विधानसभा के लिए मतदान होना है। ये जम्मू कश्मीर का मैप है। यहाँ ये इधर देख रहे हैं, अक्साई चिन्ह है। अक्साई चिन्ह है जो चाइना द्वारा कब्जा किया हुआ है। 1962 के युद्ध में ये चाइना भारत से कब्जा कर लिया था। और ये भाग देख रहे हैं, ये पीओके है। पीओके, और पीओके में ही चुनाव होना है। ऊपर का भाग ये देख रहे हैं, दाऊद, ये शख्सकाई वैली है, शख्सगाम वैली। ये पाकिस्तान द्वारा चाइना को गिफ्ट दिया गया था। और ये सियाचिन ग्लेशियर है जो भारत के अधिकार क्षेत्र में है। और ये नीचे वाला ये भाग है जो कश्मीर का, ये भारत के पास है। ये भारत के कश्मीर का मैप है। इसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है
और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम लद्दाख है और दूसरा का जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ एक्सप्लेनेशन है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके कहते हैं, में रविवार को चुनाव होने हैं। पीओके विधानसभा में 53 सीटें हैं, जिनमें 29 2019 में जोड़ी गई 4 सीट शामिल है। 700 में से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं और लगभग 20 लाख मतदाता हैं। पीओके, जिसे पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू कश्मीर संक्षेप में एजेके कहते हैं, कश्मीर युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1919 के युद्ध विराम के बाद अस्तित्व में आया और इसमें जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य के हिस्से शामिल थे, जिन पर कब्जा कर लिया गया था पाकिस्तानी सेना द्वारा। पीओके पर पाकिस्तान के संवैधानिक स्थिति यह है कि वह देश का हिस्सा नहीं है, बल्कि कश्मीर का मुक्त हिस्सा है। पाकिस्तान के संविधान में देश के 4 प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को सूची किया गया है। नेक्स्ट, दुनिया के पहले स्वच्छ परमाणु रिएक्टर को सक्रिय करने वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए किस आईआईटी ने प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ड्रोन विरोधी प्रौद्योगिकियों, साइबर भौतिक प्रणाली और ब्लॉकचेन के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है। एक कठोर आवेदन प्रक्रिया के बाद 25 अनुसंधान और विकास प्रमुख जांचकर्ताओं और 13 स्टार्टअप का चयन किया गया है। साइबर सुरक्षा में अत्याधुनिक तकनीक आम जनता के साथ साथ उद्योग और सरकार की डिजिटल संपत्तियों की रक्षा करने की बढ़ती आवश्यकता है। आईआईटी कानपुर का C1 हब साइबर स्पेस की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा। किस परियोजना के तहत सरकार के साथ पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है? ये है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार के साथ पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। ये पनडुब्बियां स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी होगी, जिन्हें मुंबई के मंझगांव डाक लिमिटेड में बनाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मुंबई के मंझगांव डाक लिमिटेड में बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सब पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। लार्सन एंड टूब्रो एवं मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को टेंडर जारी कर दिया गया है। दोनों भारतीय कंपनियां अब जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस और स्पेन के देशों के फर्मों सहित 5 वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं में से एक भागीदार का चयन करेंगी। दुनिया के पहले स्वच्छ परमाणु रिएक्टर को सक्रिय करने वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है।